हेलो दोस्तों, मैं संजय आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी भाई शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं फॉर रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा और आप उन वीडियो को देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करिएगा। ठीक है भाई? तो मैं 5-5, 10-10 सवालों की छोटी छोटी वीडियो और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ लेकर आता रहूँगा। आप उन वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरी वीडियो को नया व्यक्ति देख रहा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पहला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है कि 31 की घात कितनी दे रखी है भैया? 47 प्लस 43 की घात 47। इसे भाग देना हम किससे बताओ? 37 से भाग देना और शेष कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? दोस्तों, मैं अपने जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं मैं उनसे सभी से बताता हूँ, जो 47 घात दे रखी है ना, तो हम इसे 47 नहीं समझेंगे। यानी ये एक विषम घात है। मैं इसे सिर्फ एक मानूंगा। क्या मानूंगा दोस्तों? मैं सिर्फ इसे एक मानूंगा। तो यानी अगर मैंने इसे एक माना तो 31 की घात 1 31 ही बनेगा, 43 की घात 1 43 बनेगा। तो दोस्तों इन्हें जोड़ना कितना बना? 3 और 1 4, 4 3 7। अब ज़रा भाग देकर देखना 37 को। 37 दूनी 74, 0 आ गया। शेष क्या आ गया दोस्तों? शेषफल आया 0। अगर घात यहाँ सम होती तो मैं घात 43 की घात क्या रखता? 2 रख लेता, है ना? समझ गए? अगर घात विषम होगी तो 1 रखेंगे, घात सम होगी तो 2 रखेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का, है ना? दूसरा सवाल देखो प्यारे भाई। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? 27 की घात 27 प्लस 27 को मैं 28 से भाग देता हूँ, तो बताओ शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों, मैंने अभी पहले सवाल में क्या बताया था? अगर घात विषम हो तो क्या बनाए, क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 27 की घात 1 27 और 27 कितना बनेगा? 54। बोलो 54/28। अगर मैं इसे भाग दूंगा तो कितना बचेगा? शेष 26 शेष बचेगा। बताओ कितनी शानदार ट्रिक। तो समझ में आ रही भाई? चलो, अगर समझ में आए तो आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया सवाल, अगला सवाल देखो। देखो k का मान दे रखा हमारे भाई। k का मान क्या दे रखा है? 42, 25 और 54 और दे रखा जी 135। ये ना सब किससे कट रहे हैं भैया? 3 की घात a से। तो a का मान पूछा उसने। कितना शानदार सवाल है। a का मान पूछा। कहीं ना कहीं ये सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो 42, 25, 54 और 135 में कितने 3 आए हुए हैं? कितने 3 आए हुए हैं? तो अब देखते हैं हम कितने 3 आए हुए हैं। देखो 42 का मतलब क्या होगा? 7 छंग 42, यानी कि 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 7 42, है ना? इसमें कितना 3 आ गया? 42 में सिर्फ एक बार आया। चलिए 25 में तो 3 आने वाला है नहीं। अब 54 में आ जाओ। 18 तिया 54, एक 3 आया। और इस 18 के भी फैक्टर कर लो प्यारे भाई। 18 के फैक्टर करेंगे हम तो कितना बनेगा? 3। 18 के फैक्टर करो जल्दी। तो 9 दूनी 18। तो 18 के फैक्टर हो गए, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 27 दूनी 54, 54 पूरा आ गया। अब इस पर आ जाओ 135 पर। 135 के फैक्टर करेंगे। 15 नम 135। तो यहाँ देखो 3 यहाँ भी आया और 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर आ गया। तो कितने 3 आए भैया? 1 2 3। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 3 की घात से विभाजित है तो बस 3 गिन लो कितने बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 की घात 7 से विभाजित हो जाएगा, है ना? तो a बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 7। तो इसका राइट आंसर क्या बना? 7। समझ में आया?
अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी तुम्हारे प्यारे साथी दोस्त हैं सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ। अब वो विराट हटाइए भाई यार इधर। अब रोज वीडियो आती रहेंगी बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ, है ना। चलो कहाँ गई हो। तो अगले सवाल में देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 से भाग देने पर, यहाँ देखो 12 से भाग देने पर कितना शेष बचे 11, और 15 से भाग देने पर क्या शेष बचे भैया 14, 75 से भाग देने पर शेष बचे 74, है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 से भाग देंगे तो 11 शेष बचे, 15 से भाग दें 14 शेष बचे, 75 से भाग दें 74 शेष बचे। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का एक एलसीएम निकाल लेता हूँ, और एलसीएम निकालने का एक मैं शॉर्ट तरीका सभी बच्चों को बताता हूँ। इन तीनों में एक बड़ी संख्या एलसीएम मान लो, क्या आ गया जी एलसीएम। अब इनमें से कोई सी एक संख्या ऊपर लिखो, 15 रखी, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, नीचे वाली से हमें कोई मतलब नहीं, यानी 15 से 75 पूरा पूरा कट गया। अब मैं ऊपर रखूँगा 12, 12 ऊपर रखा, काटा किससे 3 चौक 12, अब 3 से काट दिया, कितनी बार 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, है ना। यानी ऊपर जो बचा 4 बचा, है ना। अगर मैं इसकी गुणा 4 से कर दूं तो ये पूरी, ये नीचे की संख्या पूरी पूरी 12 से कट जाएगी। तो 75 दूनी 150, 150 दूनी कितना आ गया जी 300। तो इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया दोस्तों 300, इसका एलसीएम आया। अब 300 एलसीएम आया, 300 एलसीएम आया, तो उसने सवाल में क्या पूछा है अब बताओ। 300 एलसीएम आया। अब यहाँ देखो अंतर क्या आया दोनों का, इन सब का अंतर 1 का कार है, 15 का अंतर 1, 75 का अंतर 75, 74 में अंतर 1, तो बस इसमें से 1 घटा दो और इसका आंसर क्या बनेगा 299। तो वह संख्या कौन सी होगी 299, समझ रहे हैं ना। चलो सवाल समझ आया, आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो मान लीजिए P, देखो बड़ा शानदार सवाल है। P सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18 और 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। P मान लो कोई संख्या होगी, हमें नहीं पता। अगर मैं P को किससे भाग दूं 12 से, 18 से और 31 से भाग दूं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो मैं क्यों ना इन तीनों का एलसीएम निकाल दूं। फिर वही एलसीएम 31 लिया, ऊपर रखा कितना 18, 18 और 31 में कोई मतलब नहीं, की से नहीं कटेगा, तो यहाँ रख दिया कितना 18, और ऊपर रखा क्या फिर एक संख्या और 12, फिर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से नहीं कटने के नीचे, तो ऊपर क्या बचा 2, तो यहाँ 2 और रख दिया। बोल लो यहाँ तक। तो इसका एलसीएम क्या बना दोस्तों 18 दूनी 36, 36 और 31 की गुणा क्या बनेगी बताइए, 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो प्यारे भाई इसका जो एलसीएम आया वो क्या आया, इसका एलसीएम आ गया 1116। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो 4 शेष कब बचेगा जब हम इसमें 4 जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1120। वो संख्या क्या है ये भी प्यारे भाई 1120। तो सवाल में पूछा है कि P 28 से विभाज्य है। भाई ये वाली संख्या निकली P 28 से विभाज्य, देखना ज़रा क्या 28 से विभाज्य है। हाँ जी बिल्कुल, 14 अट्ठे 112 और 14 दूनी 28, 2 से काट दूंगा 40 बार विभाज्य है। चलो जी 28 से भी विभाज्य है, तो 13 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, 13 से विभाजित करो, 13 अट्ठे 104 और 6 और 2 8, 13 छंग 78, 2 शेष बचेगा। कितना बचा प्यारे भाई 2 शेष बचा, तो इसका राइट आंसर 2 शेष बचेगा। अब मैं तुम्हें इसकी एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। भाई 28 संख्या है, मान लो 28, मैं 13 से भाग देता हूँ। देखो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन क्या दे रखे हैं 1 0 2 3, है ना।
ये ऑप्शन दे रखे। मुझे देखते ही मुझे मतलब समझ जाना चाहिए था कि भाई मैं 13 से भाग दूंगा 28 को, यहाँ 13 से भाग दूंगा 28 को, तो क्या शेष बचेगा 2। अब कोई संख्या इस 28 से ही बड़ी हुई हो तो वो 56 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 56 हुई तो बचेगा 4, 56 यानी 84 हुई तो शेष बचेगा 6, है ना, ये बचेगा शेष। तो भाई 0 बचने का तो कोई संबंध नहीं, 1 का कोई मतलब नहीं, 3 का कोई मतलब नहीं, तो एक ही आंसर बचा 2। और ये मान के चलो 2 शेष बचेगा, किसी भी तरीके से तुम कर लेना, है ना। ये एक तुम्हारा शॉर्ट मेथड ऑप्शन के द्वारा, ठीक। यानी 28 को मैं 13 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा 2 शेष, और 2 ही इसका राइट आंसर है। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी क्लास में अगर मज़ा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी इस वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और अब वीडियो अब डेली आती रहेगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे मैंने यूपी पुलिस में बिल्कुल 25 में से 25 लाने का वादा किया था, इसी प्रकार मैं रेलवे में भी आपकी पूरी मेहनत करूँगा। रेलवे ALP हो, टेक्नीशियन हो, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मैथ के नए नए कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर को, जो प्रीवियस ईयर आए ना सारे सवाल मैं कराऊंगा। कल से प्रीवियस ईयर सवाल आने वाले, यानी टॉप 10 सवाल कराऊंगा मैं, इसमें एडवांस के भी होंगे और त्रिकोणमिति वाले सारे सवाल होंगे, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद।